नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। शुरू करते हैं खास बातचीत प्रोग्राम। खास बातचीत में जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। आप यूसुफ हैदर साहब हैं। यूसुफ हैदर साहब जस्टिस आगा हैदर साहब के परपोते हैं। जस्टिस आगा हैदर साहब के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस आगा हैदर साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे कि सरदार भगत सिंह और राजगुरु जैसी शख्सियत को उन्होंने फांसी देने से मना कर दिया था। ये उनका प्रेम था हिंदुस्तान के प्रति, और आज हम उसी प्रेम के लिए यूसुफ हैदर साहब के यहाँ मौजूद हैं। यूसुफ हैदर साहब से हम मुहर्रम के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आज मुहर्रम की 10 तारीख है। आप अलमदार के साथ साथ 10 तारीख के मुतवल्ली भी हैं। यूसुफ हैदर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया बहुत बहुत। यूसुफ हैदर साहब, आज मुहर्रम की 10 तारीख है। अब 10 तारीख को मुहर्रम में जुलूस निकलता था। आप अलमदार होते थे, उस वर्दी में आप होते थे, लेकिन आज आप अपने सिविल कपड़ों में बैठे हैं। और मुहर्रम भी आज, क्योंकि आज आखिरी दिन था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो गाइडलाइंस पहुँची थी, आपने उस गाइडलाइंस का पूरा अमल किया है, लेकिन बिरादरी की तरफ से कुछ सवालों के आज भी आप घेरे में होंगे कि हम लोग खुल के मुहर्रम नहीं मना पाए, तो कैसा महसूस आपको दे रहा है? मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम है, और जैसे हम जानते हैं कि आज रसूलुल्लाह के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। और सबसे पहले इस बात को जो मैं जारी रखूँ, मैं शिया बिरादरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री और श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आई थी, उस पर हमारे शिया बिरादरी ने, हमारे मुतवल्ली साहिबान ने और सारे बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारी मस्तूरात ने उसमें सहयोग दिया। अब गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ नहीं गए, कोई जुलूस सड़क पर नहीं आया, और बहुत ही अच्छी तरीके से शांति पूर्वक और सद्भाव, भाईचारे, मोहब्बत, अखलाक के साथ उन्होंने मुहर्रम मनाया, पहली तारीख से लेकर और 10 तारीख तक, आज आशूरा तक। यूसुफ हैदर साहब अलमदार होते थे, वक़ार था, और मैं दुआ करूँगा कि फिर से आप अलमदार रहें। आज पहला ऐसा एक मुहर्रम आपके दरमियान से गुजरा है कि जिसमें आप अपने घर से नहीं निकले। बराबर में ही बताया जा रहा है कि करबला भी है यहाँ। बड़े इमाम बारे से आपका जो फाइनल जुलूस होता था वो निकलता था और करबला पहुँचता था। तो कितने लोगों ने आज मुहर्रम को अपने घर में रह कर मनाया और किस तरह से सादगी से मनाया, थोड़ा सा आप हमें चैनल के लिए। देखिए, हम जानते हैं कि सहारनपुर के अंदर लगभग 2,500 से 3,000 शिया हजरात रहते हैं, जिसमें मस्तूरात और बच्चे भी हैं। लेकिन ये 10 मुहर्रम का जुलूस जो होता था, इसमें 40 से 50 हज़ार तक की गैदरिंग, और जुमे के रोज़ कभी कभी 70 से 80 हज़ार तक की गैदरिंग भी हो जाती थी। हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे बुज़ुर्गों के अंदर, हमारी मस्तूरात के अंदर एक जोश था, एक जुनून था, एक वलवला था कि क्या करें हम। लेकिन एक मजबूरी आ गई थी कि जो गाइडलाइंस आई थी, और ये जो महामारी चल रही है, इतनी ख़तरनाक छूत की महामारी है ये कोरोना वायरस, तो इस वजह से हम मजबूर हो गए। हालांकि हमारे जो बड़े थे कल्बे जवाद साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका भी डाली थी, लेकिन उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा अपना वो निर्णय दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपको इजाज़त दे देते हैं कि आप जुलूस निकालें, तो एक विशेष समुदाय यानी कि शिया समुदाय के ऊपर ये बात आ जाएगी कि आप भी कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे नौजवान बहुत ही अफसोस कर रहे होंगे, मुझे खुद अफसोस है। मैं मुहर्रम का जुलूस निकालता था, इतने सारे अकीदतमंद आते थे, अपनी दुआएं मांगते थे, मन्नतें होती थी, और रात को 9 तारीख को आग का मातम भी होता था, जुलजना बरामद होता था। करबला के अंदर एक रौनक और एक भीड़ होती थी, और एक ऐसा दिल के अंदर जज्बात होते थे हमारे जो शहादत हुई हमारे रसूलुल्लाह के नवासी इमाम हुसैन के लिए, कि वो हम ही जानते हैं कि हम किस तरह से अपनी छाती पर, अपने पेट पर पत्थर रखकर हमने ये बर्दाश्त किया। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि ये कोरोना महामारी है और हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी थी। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, सरकार भी हमारी कोई दुश्मन नहीं थी। जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, उसी को देखते हुए गाइडलाइंस निकाली गई थी। यूसुफ हैदर साहब, ये बताएं आप कि आज जिस तरह से इमाम बाड़ों का हमने मुआयना किया है, इक्का दुक्का आदमी कोई नज़र आया है, 2200-2500 लोगों की आपने तादाद बताई है, तो क्या आपने ज्ञापन देने के बाद बिरादरी की कोई मीटिंग की थी, उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि इस बार हमें इजाज़त नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, तो उन लोगों ने जो आपका इतना बड़ा जो ताउन किया है, जो आपके साथ उन्होंने जो
कॉपरेट किया है, तो इसके पीछे की थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे? देखिए, सिर्फ इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें पूरी शिया बिरादरी का कोऑपरेशन है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें मस्तूरात भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और मेरे छोटे और बड़े भाई भी हैं, जिन्होंने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और इस बात को बहुत अच्छी तरह बखूबी समझा और लोगों को भी समझाया, ये मैसेज दिया कि भाई ये कोरोना वायरस जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से अगले साल नहीं होगी या जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ज़िंदगी दे सबको, तो इंशाल्लाह हम इसे अगले साल भी मना सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो जोश और वलवला था उसके ऊपर हमने पत्थर रख लिया। ये हमारी मजबूरी थी, ये मिन जानिब अल्लाह था, लेकिन इसके सिवाय हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर 4-5 आदमी के साथ मजालिस व अपने नुहा मातम और अपना मरसिया वगैरह करें। यूसुफ हैदर साहब, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ। यहाँ जंजीर मातम भी होता था, तो क्योंकि आपने कुछ दिन पहले एक ज्ञापन दिया था जिला अधिकारी महोदय को, जिसमें आपके शिया हज़रात को बुलाकर एक मीटिंग भी की गई थी, तो मैं जानना चाहता हूँ वो आश्वासन किस तरीके का था, उसमें कितने लोगों की इजाज़त दी गई थी और उसके बाद क्या जंजीर मातम हुआ है या नहीं? देखिए, जो हमने ज्ञापन दिया था, हमने तो पूरी कोशिश यही करी थी कि पहली मुहर्रम से लेकर और 12 मुहर्रम तक जितने भी प्रोग्राम हो, अल्लाह करे वो पूरे मुकम्मल हो जाएं जिस तरह से वो हर साल मनाए जाते थे। लेकिन जब हम मीटिंग में गए तो अधिकारियों ने अपनी मजबूरी बताई, कोरोना वायरस का रीज़न बताया। उन्होंने कहा कि यही गाइडलाइंस ऊपर से आई हैं और हम इन्हें पूरा समूचा विश्व इसके अंदर घिरा हुआ है, तो लिहाजा हम मजबूर हो गए। और आप कह रहे थे कि छुरियों का मातम हम अपने घर में भी कर सकते थे, अपने कमरे में भी कर सकते हैं, जहाँ पे अपना हम अज़ाखाना सजाते थे। कई मौलानाओं ने, कल्बे जवाद साहब ने, सिस्तानी साहब ने भी कहा कि अगर आप पॉसिबल नहीं है कि सड़क पे मातम कर सकें या जुलूस की शक्ल में मातम कर सकें, तो आप 5-4 लोग 7 लोग अपने घर में अज़ाखाने के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, छतों पर नहीं जहाँ पर बेपर्दगी हो, आप अपना सादगी के साथ अपना छुरियों का मातम कर सकते हैं। अच्छा, आज प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद शहर में नज़र आया, इमाम बारगाह के आसपास से लेकर करबला तक। आपके घर के आसपास भी मैंने पुलिस का हमला देखा था, तो थोड़ा उसका कारण भी आप बताएं। देखिए, अगर हम सरकार का सहयोग करते हैं, जो सरकार ज़्यादातर कोशिश करती है कि सब जायज़ बातें ही रखिए, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में जो सरकार बातें रखती है, रूल्स लगाती है, अमेंडमेंट्स लगाती है या कोई और निर्णय लेती है, तो कुछ लोगों की नज़र में वो अच्छा होता है या कुछ लोगों की नज़र में वो लोकप्रिय नहीं होता, लोग उसकी अवमानना करते हैं। लेकिन मुहर्रम की बात थी तो लोगों ने समझा कि भाई ये एक बीमारी है, छूत की बीमारी है, तो उसी सिलसिले में एसपी सिटी साहब और कोतवाल महोदय मेरे घर पर तशरीफ़ लाए। मैंने उन्हें बुलाया था और उन्होंने बहुत ही प्रशंसा करी सहारनपुर के शिया समुदाय की, और शिया समुदाय के साथ साथ उन्होंने और लोग जो जुलूस में शरीक होते थे, चाहे वो हिंदू भाई हैं या चाहे और भी कोई मज़हब के भाई हैं हमारे, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और बहुत ही उन्होंने एक अच्छा उनके पास मैसेज गया कि यहाँ का सहारनपुर का जो शिया समुदाय है और जो और बिरादरी जो जुलूसों में शामिल होती थी, मजलिस शामिल होती थी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। यूसुफ हैदर साहब, एक छोटा सा तीखा सवाल, शहर में कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज आपको नज़रबंद भी कर दिया गया है और इस कारण करके पुलिस का एक बड़ा हमला भी आपके दरवाजे पे देखा गया है, तो थोड़ा सा इसकी सच्चाई आप बता दीजिए। जी देखिए, तो मैं से एक अफवाह थी कि मुझे नज़रबंद कर दिया गया। अल्लाह ना करे, ये तो हिंदुस्तान है और मोदी जी की सरकार है, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो ये तो कभी ऐसा वाक़या हमारे घर के साथ या हमारे बुजुर्गों के साथ ये कभी मैंने कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना। बहुत ही रेयर कोई केस होगा कि नज़रबंद कर दिया जाए उसमें किसी आदमी को, क्योंकि हमने वहाँ पे मीटिंग में सभी मौलाना इजहार साहब भी थे, मुतवल्ली साहिबान भी थे और बिरादरी के बड़े छोटे और समझदार लोग भी मौजूद थे। उन्होंने सबने आश्वासन दे दिया था कि साहब अगर आप हमें 20-25 लोगों की इजाज़त दे दें तो ठीक है, नहीं तो आप अपने 5 लोगों के साथ अपना मजलिस और मातम आप अपना हम कर लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, ऐसा कोई भी नोटिस मेरे पास नहीं आया, ना कोतवाली की तरफ से, न डीएम साहब की तरफ से, ना ही ये कोई ऑर्डर आए कि मुझे नज़रबंद किया जा रहा है। ये बिल्कुल एक गलत अफवाह और एक गलत बात है। मैं सरकार के साथ हूँ और सरकार भी हमारे शिया समुदाय और सभी समुदायों के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूसुफ हैदर साहब जो ख़ास बातचीत में आज हमारे मेहमान बने थे।
और अफवाह का खंडन कर रहे थे कि ये एक अफवाह थी जो जुलूस का और जुलूस नहीं हुआ। और जुलूस के लिए साथ साथ मैं आपको बता दूं, घरों में रहकर आज मातम हुआ है, घरों में ही रह के मजलिसें की गई है। ब्रेक कर लो। और 10 तारीख का आज मैं आपको प्रोग्राम लेकर आया हूँ। माह मुहर्रम की आज 10 तारीख है। 10 तारीख के प्रोग्राम पे आज हमारी बात चल रही है, लेकिन मैं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना मुनासिब समझूंगा। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तो ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ और आज ख़ास बातचीत में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता दूँ, आप यूसुफ हैदर साहब हैं। यूसुफ हैदर साहब से हम माह मुहर्रम के महीने पर हम लोग बात कर रहे थे। आज 10 तारीख है मुहर्रम की। यूसुफ हैदर साहब, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि अलमदार जो होते हैं, ये उनका अलमदार का क्या मयार होता है, क्या मकाम होता है, ये क्यों बनता है, थोड़ा सा ये भी बताएं। देखिए, अलम जो है, जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है, जैसे हमारा तिरंगा है, ये हमारे हिंदुस्तान का प्रतीक है, हमारा गर्व का निशानी है। ऐसे ही धार्मिक उसके अंदर अलम होते हैं, परचम होते हैं। तो सहारनपुर के अंदर का जो अलम होता है उसे बड़ा अलम कहा जाता है। ये जुलूस के सबसे आगे चलता है, इसको अलम बरदार उठाता है। अलम बरदार इसलिए उठाता है, इस परचम को हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें फ़ख्र है, क्योंकि हम हमारे रसूल अल्लाह के नवासे के जो भाई थे हज़रत अब्बास, वो अलम बरदार थे, जो 72 शहीद हुए उस लश्कर के अलम बरदार थे। उन्हीं की याद में, उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं की जज्बे के अंदर, उन्हीं की जो एक उनके अंदर जोश और अपने भाई इमाम हुसैन के लिए जो मोहब्बत थी, उस परचम को लेकर वो बुलंद करते थे, सबसे आगे आगे रहते थे। और नहरे फरात पर उन्होंने इसी अलम के साथ अपनी शहादत पेश की थी। अच्छा, यूसुफ हैदर साहब बताइए, 7 तारीख को भी कोई वाक़या हुआ है जिसमें आप रोशनी डालने का काम करेंगे? क्या अलम को लेकर कोई बात हुई थी आपके दरमियान? जी देखिए, ऐसा था कि मैं 7 मुहर्रम का अलम बरदार हूँ, 10 मुहर्रम का भी अलम बरदार हूँ और मैं मुतवल्ली भी हूँ करबला का। और मैं 7 तारीख का अलम सन 2002 से वापसी कर रहा हूँ। और इससे पहले मेरे फादर जो थे वो 1993 या 94 से अप्रॉक्सीमेटली सैयद जावेद हैदर एडवोकेट, वो अब 7 तारीख का अलम उठाते थे और 10 तारीख का अलम भी उठाते थे। तो इसलिए उस नज़रिए से ये विरासत जो है मुझे पहुँची 7 तारीख के अलम की। तो 7 तारीख को एक वाक़या ये हुआ कि मुझे ज्ञात हुआ कि जो 7 तारीख के मुतवल्ली हैं अतहर अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि हम दूसरा निकालना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अलम बरामद करना चाहते हैं, तो आप बताएं इस बारे में क्या कहें। तो मैंने सिर्फ उस पर इतनी बात रखी थी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप प्रशासन से पूछ लीजिए, आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछ लीजिए, तो उस पर अगर आपको अलाउ होता है तो आप दुर्जना 5 लोगों के साथ और जरी के ऊपर आप उसको ले जाकर गश्त कराकर आप दुर्जना को रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अलम की बात है, तो जो अलम बना के रखा हुआ था, मैंने कहा वो विरासत हमारी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगले साल हम उसे उठाएंगे। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अल्लाह ना करे कि अगर आपने अलम निकाला या दुर्जना बरामद करी तो अल्लाह ना करे कि मैं पुलिस भेज दूंगा या मैं उस इमाम बारगाह को सील करवा दूंगा। मैं ऐसा कुफ्र कभी नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बड़ों ने, मेरे वालिद साहब ने अपने खून से सींचा है 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के जुलूस को। मेरे बुजुर्गों ने, जस्टिस आगा हैदर ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के लिए। मेरी सिर्फ मंशा इतनी कहने की थी कि अलम उठाने की विरासत हमारी है, और चूँकि कोरोना वायरस है, आप अलम को शाह नशीन में या शाह नशीन के बाहर जहाँ पे अलम रखा जाता है वहाँ पे अलम रखा रहने दें। कोई हमारे अलावा कोई और अलम बरदार ना बने। कोई भी ज़ायरीन, चाहे वो मस्तूरात हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, मेरे छोटे बड़े भाई हों, वो आकर उस पर ज़ियारत करें, दुआ मांगें, मन्नत मांगें और फातिहा पढ़ें, दुरूद पढ़ें, जो भी चाहे, जो भी इस्लाम के अंदर कुरान खानी भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये मंशा बिल्कुल नहीं थी कि आप दुर्जना बरामद न करें और या अलम बरामद, लेकिन अलम को बोसला दें। अलम को मेरी मंशा सिर्फ ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप दुर्जना बरामद कर लें और कोई ऐसी बात ना हो जिसमें प्रशासन जो है हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात कहे कि जिससे हमारी जो है बात जो है प्रशासन के सामने थोड़ी सी उसके अंदर कमी आए। यानी आपका कहना ये है कि इख्तिलाफ कोई नहीं है? नहीं, इख्तिलाफ कोई नहीं। मेरे सारे शिया भाई और शिया सब मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। मेरे वालिदैन ने भी ये सिखाया है
मेरे माँ बाप ने भी सिखाया है, मैं अपने बच्चों को भी तरबियत देता हूँ। मेरी वाइफ भी यहाँ पर ताबूत निकालती है, जनाब ज़ैनब का ताबूत निकालती है। हमारे घर में अज़ादारी अभी नहीं, लगभग सहारनपुर में हमारे करीब 300 साढ़े 300 साल से हमारी रहाइश है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ऐसी बात करें। हम सब एक हैं, सिर्फ शिया भाई और बहनें या मस्तूरात या बड़े बुजुर्ग ही नहीं, हम पूरे हिंदुस्तानी एक हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूसुफ हैदर साहब जो पैगाम दे रहे थे कि कोई इख्तलाफ नहीं है, सभी कम्युनिटी बराबर है, पूरा मुल्क बराबर है। और 10 तारीख के मौजू पे हमने आज इनसे बात की है। इन्होंने बताया है पूरी तसल्ली से, पूरे विस्तार से इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। प्रशासन की गाइडलाइंस को पूरा इन्होंने अमल किया है। हालांकि इस बात का भी खंडन किया है इन्होंने कि इनको नज़रबंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन रूटीन वर्क में था। इमाम बारगाह के बाद भी चौकसी बरती गई और जहाँ से जुलूस निकलता था वहाँ भी पूरे रास्ते को चौकसी बरती गई और सभी ने अपने अपने घरों में रहकर मातम को मनाया है। और मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही है। ख़ास बातचीत में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे यूसुफ हैदर साहब। यूसुफ हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फिर किसी मौजू पे जल्दी ही मिलूँगा और एक नए मौजू पे आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे सभी दर्शकों से इजाज़त लेता हूँ। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NBT न्यूज़ साहब।